बैक टू SK1 एंड वी आर बैक अगेन विथ कैलकुलस। एंड आज हम लोग देखेंगे कि कैसे दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो, आपके पास मान लो एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है एंड इसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि ये दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन है। तो ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, एज आई एम सेइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो उससे आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करो कि वो जिस भी पैरामीटर का फंक्शन है उससे आप बाय अ सर्टेन अमाउंट चेंज करो, देखो कि कितना ये फंक्शन चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय द चेंज इन पैरामीटर एंड लिमिट दिस चेंज एज दिस चेंज अप्रोचेस जीरो। तो उससे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो सकता है। बट ऑब्वियसली जब कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, स्पेशली एज आई मेंशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो दिस सर्टेनली मेक्स थिंग्स मोर डिफिकल्ट एंड मेसी। उस रीज़न से अगर हम लोग समहाउ इसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में या फिर मे बी थ्री फंक्शंस में डिवाइड कर सकते, सो इन दैट केस थिंग्स बिकम रियली नीट एंड हम इंडिविजुअली इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते एंड वी कैन फाइंड द टोटल डेरिवेटिव। कैसे? वेल, मान लो आपके पास है समथिंग लाइक x sin x, तो हमें पता है कि dx ओवर dx तो 1 होता है, d sin x ओवर dx cos x होता है। x sin x को कैसे करें? तो अगर देखो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे ट्राई किया, सो हियर व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट f of x इज दिस, तो f at x plus delta x should be x plus delta x sin of x plus delta x, right? अब दिस थिंग माइनस अगर मैंने f of x किया, so that will give me the change in the function. This is basically now x sin x plus delta x. इसे अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, प्लस में हो गया डेल्टा x sin x plus delta x. अब देखो साइन ऑफ x plus delta x क्या होता है? This thing is basically sin x cos delta x plus cos x sin delta x. And you know कि जो हम लोगों ने पहले sin x को डिफरेंशिएट करने के लिए अप्रोच ट्राई किया था, वही अप्रोच हमें करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन दिस केस इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे इस sin x plus delta x से एक x मल्टीप्लाइड है, दैट इज एडेड बाई इस sin x plus delta x से एक डेल्टा x मल्टीप्लाइड है, राइट? तो अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते भी हो, अगर इससे मैंने माइनस x sin x कर दिया, सो इन दैट केस एक चीज़ मुझे पता चलता है कि इन दिस पर्टिकुलर केस डेल्टा x यहाँ पे होगा। सो ये जो आपका टर्म होगा, वन थिंग दैट इज़ वेरी रियली नीट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कि आपको यूजुअली प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में नहीं देखेंगे। मान लो अगर आपने एक्स स्क्वेयर ही ले लिया होता तो ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स से अगर मैंने इसे दो पार्ट में इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक कॉस एक्स वाला टर्म बच जाएगा। एक चीज़ पता चलता है कि दिस विल बी इसका समहाउ डिफरेंशिएशन, इस वाले टर्म वाला इस वाला टर्म का जो कंट्रीब्यूशन होगा इन द डेरिवेटिव, प्लस में एक cos x बच जाएगा, राइट? बट द थिंग इज कि यहाँ पे अगर आपने देखा, क्योंकि इवेंचुअली sin x प्लस डेल्टा एक्स होगा, आई एम नॉट श्योर cos x, बट देयर विल बी मोर लाइक अ sin x, माई बैड, एक इसमें sin x बच जाएगा। हाउ एम आई सेइंग दैट f x प्लस डेल्टा एक्स माइनस में f at x हो गया, so it will basically be x sin of x plus delta x plus delta x sin of x plus delta x माइनस में हो गया x sin x। अब देखो मैंने क्या कहा कि इस पूरी चीज़ को जब मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे एक डेल्टा एक्स से डिवीजन हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो इन दोनों को आज वन फ्रैक्शन में ले लूँगा, सो इट विल बी लाइक x कॉमन साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन x ओवर में डेल्टा x। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने डेल्टा x कैंसिल कर दिया। सो इस केस में अब मैं जब लिमिट लूँगा दैट डेल्टा x अप्रोचेस ज़ीरो, इस लिमिट को मैं यहाँ पे लूँगा ऑफ डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, तो एक तो ये वाली लिमिट हो जाएगी, x को ऑब्वियसली बाहर ले सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ x ओवर डेल्टा एक्स,
प्लस में एक चीज़ यहाँ पे देखो, डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब इन दिस केस एज अ लिमिट जो अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसे अप्रोच करेगा? साइन एक्स को करेगा, बिकॉज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। तो ये टर्म हो गया साइन एक्स। ये क्या है? दिस इज साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर डेल्टा एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इज इट नॉट? क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, इसलिए साइन एक्स में कितना चेंज आया? जब मैंने एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक किया तो साइन एक्स में चेंज आया साइन एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड कर दिया अगर मैंने डेल्टा एक्स से, सो इट गिव्स मी द एवरेज रेट ऑफ चेंज। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि एट दिस वेरी पॉइंट एक्स एट दिस वेरी पॉइंट एक्स साइन एक्स कितनी तेजी से चेंज करे, दैट इज दिस डेरिवेटिव, राइट। सो दिस इज बेसिकली एक्स कॉस एक्स प्लस में क्या हो गया? साइन एक्स। तो यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल गया एंड इट वाज रियली नीड इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मैंने एक्स स्क्वेयर ही कर दिया होता, तो हमें कई सारे और टर्म्स मिल जाते, बट इन दैट केस स्टिल यू कुड सी कि अगर हम लोगों ने ट्राई किया होता, लेट मी शो यू व्हाट वी हैव डन। ये हो जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर, तो यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऑलराइट। फिर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऑलराइट, प्लस 2x डेल्टा एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब मैंने इस डेल्टा एक्स स्क्वेयर वाले टर्म को यहाँ पे कंसिडर किया एंड वी हैव डिवाइड दैट थिंग, तो ऑब्वियसली एक माइनस एफ एट एक्स तो करेंगे, सो दैट विल बी लाइक अ माइनस एफ एट एक्स, दैट विल बी अ माइनस ऑफ साइन एक्स सॉरी एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स स्क्वेयर वाला टर्म होगा, जब मैं उसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करूँगा इन दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन, तो डेल्टा एक्स बचेगा एज द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। वो वाला जो टर्म होगा दैट विल नॉट गिव एनी कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। बचे कौन से टर्म? बचे ये दोनों टर्म। कौन कौन से? एक तो 2x डेल्टा एक्स साइन ऑफ क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, बेसिकली बिकम्स 2x साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाला टर्म। माइनस में अगर मैंने इसी में ले लिया माइनस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स प्लस क्योंकि यहाँ पे एक एक्स साइन एक्स है, तो इसमें से मैंने एक्स कॉमन लिया, सो इट नाउ बिकम्स एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 ऑफ साइन ऑफ एंड एक 2 वहाँ पे, सो इट इज 2x लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर डेल्टा एक्स। आई थिंक दैट विल बी द काइंड ऑफ टर्म यू आर गेटिंग। इन फैक्ट we won't be getting that kind of term, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक sin x ही बचेगा, my bad. So it will basically be like 2x sin x। ये लिमिट हम लोग लगाएंगे कौन से टर्म में? जहाँ पे आपके पास बेसिकली एक x स्क्वेयर ही होगा एंड here you will have the limit delta x approaches 0 sin x plus delta x minus sin x over delta x, where that thing will become cos x, so it will basically be x square cos x। तो अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, it will be like, in fact we pretty much solved it। This should be like x square sin x plus 2x, right? Sorry, x square cos x plus 2x sin x, right? यही हमें मिलेगा। Now, so that is basically how you'll solve it for x square sin x, but you can clearly see that we have to go through pretty lengthy process to evaluate such simple derivatives। हम लोग इंस्टेड क्या कर सकते हैं? एक जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक पैटर्न ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि जब मैंने x sin x को डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया, अगर मैंने x को यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया, sin x को डिफरेंशिएट कर दिया, सो इट विल बी लाइक x cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x, सो इट इज़ x cos x। फिर उसमें मैंने ऐड किया sin x को, अगर मैंने बाहर रख दिया एंड x को डिफरेंशिएट किया विच इज़ 1, सो प्लस sin x, सो आई गेट x cos x प्लस sin x। इस केस में भी अगर मैंने x स्क्वेयर sin x के केस में इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया, एंड आई डू इट लाइक sin x को मैंने बाहर रखा, x स्क्वेयर डिफरेंशिएट किया, सो दैट वुड बी 2x sin x। एंड अगर मैंने फिर एक्स स्क्वेयर को बाहर रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, सो इट इज एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, सो दैट वुड बी एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड यूजिंग द डेफिनेशन इटसेल्फ, द फर्स्ट प्रिंसिपल से दोनों केसेस बता दिए कि इस एक्स साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एंड एक्स स्क्वेयर साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बट यू सी कि अगर मैंने ये अप्रोच ट्राई किया तो थिंग्स गेट अ लॉट ईजियर, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे इन एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पता है। मुझे ये पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स,
x का 1 होता है, x पावर n का nx पावर n माइनस 1 होता है. नो दीज बेसिक डेरिवेटिव्स, राइट. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है या फिर ऐसा कोई भी फंक्शन है जिसे मैं आज टू फंक्शंस का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक फंक्शन हो गया x, दूसरा sin x, तो मैंने इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके वन फंक्शन मल्टीप्लाइंग इट बाय द अदर प्लस में द डेरिवेटिव ऑफ द अदर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कर सकता हूँ, एंड दैट विल बी द डेरिवेटिव. बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैटर्न दिखाया. डिड आई प्रूव दैट दैट इज एक्चुअली द केस? वेल, दिस आई शोड यू द पैटर्न एंड दिस आई शोड यू to merely show you कि कैसे traditional approach you can see, and as we also saw for sin square x, sorry x square sin x, and कैसे ये वाला आप देख सकते हो how things get a lot easier. We can obviously go ahead and prove this thing why this is true. मैंने अगर कहा कि कोई फंक्शन f of x है and इसे as a product of two functions u of x and v of x मैं लिख सकता हूँ. So what will basically happen is कि जब x plus delta x बन जाता है, so the function evaluated at x plus delta x is u at x plus delta x times v at x plus delta x. जैसे इस केस में आप देख लो ux है, v sin x है, इस केस में ux स्क्वायर v sin x, राइट. तो जब f x plus delta x पे इवेल्युएट करोगे, so it will be u at x plus delta x times v at x plus delta x. तो यहाँ पे फंक्शन में चेंज कितना आया, डेल्टा f कितना है? It is basically this thing minus this thing. Minus u at x, v at x. Right? अब हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं? Well, we can certainly divide it by delta x already. इस चीज़ में मैं ऐड करूँगा क्या? इसमें मैं ऐड करूँगा प्लस में u at x v at x plus delta x minus u at x v at x plus delta x. Let me show you how. u at x plus delta x v at x plus delta x प्लस में मैं क्या करूँगा, इसमें अभी यहाँ पे मैं माइनस का लिख रहा हूँ, माइनस u at x v at x plus delta x, एंड फिर हो जाएगा एक प्लस, इट इज़ u at x v at x plus delta x minus u at x v at x, and this entire term divided by delta x again. Why exactly did I do this? Well, first thing I am allowed to do this. क्यों? क्योंकि मैंने एक ही टर्म इस फ्रैक्शन में, इसके न्यूमरेटर में मैंने एक ही टर्म को ऐड भी किया है एंड सब्ट्रैक्ट भी किया है, सो दैट विल बेसिकली नेगेट द रिजल्ट्स. तो इससे कोई चेंज नहीं आया इन टर्म्स में. मैंने एक टर्म लिया है, इससे ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव को, इसके चेंज को एंड रेट ऑफ चेंज को एक्सप्रेस करने में इंडिविजुअली एज रेट ऑफ चेंज ऑफ u ऑफ x एंड v ऑफ x. एंड वैसा मैं एग्जैक्टली कर कैसे सकता हूँ? वेल, मैंने देखा इस फंक्शन का ये फॉर्म है, इसका यहाँ पे ये फॉर्म है. अगर मैंने देखा कि वेल मुझे u ऑफ x के चेंज देखना है, हाउ मच डज दैट चेंज? वेल, दैट बेसिकली चेंजेस बाय u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x. उतना तो उतने से ही अमाउंट से ये चेंज होता है. बट द थिंग इज कि यहाँ पे मैं उससे u ऑफ x सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता एंड ऐड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक v ऑफ x प्लस डेल्टा x भी है. तो मैंने क्या किया, u एट x v एट x प्लस डेल्टा x से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो आई सी, मैंने बेसिकली वही किया है एंड ऑब्वियसली ऐड किया एंड देन आई गेट एन एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे v ऑफ x प्लस डेल्टा x है एंड यहाँ पे v ऑफ x है एंड यू हैव u ऑफ x एज कॉमन. तो मैंने इस एक टर्म को ऐड किया ताकि मैं एज द चेंज इन u ऑफ x एक्सप्रेस कर सकूँ इन दिस एक्सप्रेशन, एंड आई कैन देन ऑल्सो एक्सप्रेस द चेंज इन v एंड ऑफ x. तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसे एज टू सेपरेट फ्रैक्शंस लिख दूंगा यहाँ से, एंड इट इज़ बेसिकली नाउ v ऑफ x प्लस डेल्टा x को मैंने कांस्टेंट रख लिया, नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, आई मीन कॉमन रख लिया. तो इट इज़ v ऑफ x प्लस डेल्टा x एंड यहाँ पे लिख दो u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x ओवर डेल्टा x. तो इस चीज़ को मैंने कॉमन रखा. फिर मैं एक सेपरेट फ्रैक्शन लिखूंगा, तो मैं दो फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, एक तो इसका ओवर डेल्टा x प्लस में दिस वाला ओवर डेल्टा x, प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा u ऑफ x एज अ कॉमन क्योंकि इट इज़ अ कॉमन फैक्टर. फिर यहाँ पे v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस v ऑफ x.
over delta x, right? अब देखो, I have actually expressed the rate of change of this functions in terms of the rate of change of this function u of x and this function v of x. तो अगर मुझे f प्राइम कैलकुलेट करना होता अगर मुझे f प्राइम कैलकुलेट करना होता तो मैं लिमिट लेता एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो. दैट इज बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा f ओवर डेल्टा x. तो आई सी यहाँ पे मैं लिमिट लगा सकता हूँ ऑन बोथ द साइड्स. सो इट इज नाउ द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स u of x plus delta x minus u of x over delta x plus limit delta x approaches 0 u of x v of x plus delta x minus v of x over delta x. All right. सो वी कैन यूज दिस लिमिट्स. एक चीज़ मैं बताता हूँ, लिमिट्स आर एडिटिव, मतलब इट इज़ बेसिकली लाइक द लिमिट ऑफ अ होल टर्म जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है या फिर प्रोडक्ट माय बैड सम ऑफ टू फंक्शंस या फिर सम ऑफ टू टर्म्स है. तो द लिमिट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फर्स्ट थिंग प्लस द लिमिट ऑफ द सेकेंड थिंग. ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम लोग फंडामेंटली फिर से देख लें कि व्हाट लिमिट्स एग्जैक्टली आर, तो आपको याद आता है कि हम लोग लिमिट जब लेते हैं ऑफ एनी फंक्शन, दिस पैरामीटर अप्रोचेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस कांस्टेंट और जीरो और इन्फिनिटी और वॉट एवर, what we are basically doing is कि हम उस फंक्शन को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं इनफाइनेटिसिमली अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एंड ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन आप एज अ होल लेते हो एंड इट इज़ अ सम ऑफ टू फंक्शंस, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो सेपरेट एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस v ऑफ x. तो जब मैं इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे इवैल्यूएट करता हूँ, मान लो किसी भी पॉइंट पे f ऑफ x को मैंने x नॉट पे एग्जैक्टली इवैल्यूएट किया, so what is it equal to u of x naught plus v of x naught, right? किसी भी पॉइंट पे वैल्यूएट करना है फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस ऐड होके f of x प्रोड्यूस करते हैं. इसका मतलब ही ये है कि किसी भी पॉइंट पे f of x बेसिकली क्या होगा, it will be u of x at that point plus v of x. So when I use the limit that x approaches 0 f of x, इसका मतलब मैं इस फंक्शन f of x को इनफाइनेटिसिमली अवे फ्रॉम जीरो इवैल्यूएट करना चाहता हूँ. सो दैट वुड मीन कि मुझे u of x को इनफाइनेटिसिमली अवे फ्रॉम जीरो इवैल्यूएट करना है प्लस v of x को इनफाइनेटिसिमली अवे फ्रॉम जीरो इवैल्यूएट करना है. सो द लिमिट f of x as x approaches 0 is the limit of as x approaches 0 of u of x plus the limit as x approaches 0 of v of x, right? So that exactly makes sense here. This is why limits को हम लोग as sums break out कर सकते हैं. एंड ऐसा प्रोडक्ट के लिए भी वैलिड है कि अगर f x is ux times vx, then the limit as x approaches 0 or any other number of f of x is the limit x approaches 0 ux times limit x approaches 0 vx. Why is it true? क्योंकि again since we are basically calculating the values of these functions infinitesimally away, मुझे किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. मान लो x sin x का ही केस ले लो, तो अगर मुझे इसे x इक्वल्स 0 पे या फिर मान लो x इक्वल्स 1 पे इवैल्यूएट करना है, सो आई विल बेसिकली डू जहाँ पे भी मुझे x दिख रहा है वहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा. सो x sin x विल बिकम 1 sin 1, राइट? किसी भी पॉइंट पे तो मुझे पूरे इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो जब मैं लिमिट ले रहा हूँ तो मैं बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा हूँ, एक इवैल्यूएशन ही कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं, उससे इनफाइनेटिसिमली अवे. तो द लिमिट एज एक्स अप्रोचेज 1 विल बेसिकली बी व्हाट, कि मुझे देखना है कि ये जो पहला फंक्शन है
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये जब 1 को अप्रोच करता है, जब x 1 को अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम्स में ही हो गया द सेकेंड फंक्शन इनफाइनिटेसिमली अवे from 1, so the limit of the second function at the as x approaches that particular value। मतलब अगर मेरे पास product of two terms है, so the limit of this entire term is the limit of this times the limit of this as x approaches whatever value, right? So we now see it's basically the limit as delta x approaches 0 v of x plus delta x times में हो गया limit as delta x approaches 0 u of x plus delta x minus u of x over delta x। ऐसे यहाँ पे प्लस में लिमिट क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे इट इज़ बेसिकली लिमिट ऑफ दिस टर्म टाइम्स लिमिट ऑफ दिस टर्म, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑफ u ऑफ x क्या होगा, ये तो u ऑफ x ही होगा क्योंकि ये एट अ पॉइंट ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है। जब u ऑफ x हम लोगों ने लिख दिया मतलब ये x पे ही है, राइट। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 v of x plus delta x minus v of x over delta x। ये चीज़ देख लो, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ u, इज इट नॉट? वैसे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अब देखो ये u का u प्राइम हो गया, ये v प्राइम हो गया। लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 v एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, इस फंक्शन को हम लोगों ने इवैल्यूएट किया है x प्लस डेल्टा एक्स पे, लेकिन डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 मतलब इसे एग्जैक्टली x प्लस डेल्टा एक्स पे इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, इसे हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं x प्लस डेल्टा एक्स से इनफाइनिटेसिमली फार अवे एंड डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 मतलब इस यहाँ पे अगर मैंने डेल्टा एक्स 0 रख दिया सो v एट एक्स, सो v एट एक्स से इनफाइनिटेसिमली फार अवे विच विल बेसिकली बी v ऑफ एट एक्स इन दिस केस। सो ये हो गया v एट एक्स u प्राइम, सो ऐसे बस मैं v एंड u लिख देता हूँ, इट इज़ लाइक v u प्राइम प्लस यहाँ पे क्या हो गया u v प्राइम। तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x विच इज़ u ऑफ x टाइम्स v ऑफ x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इट विल बी u v प्राइम प्लस v u प्राइम। This is the derivative. This is called the product rule of differentiation। तो अब हमें through all that length जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म को बाहर रखना है, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करना है प्रोडक्ट प्लस में सेकंड का डिफ्रेंशिएशन एंड फर्स्ट को बाहर रखना है प्रोडक्ट एंड यू हैव द सम। दैट इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट सच फंक्शंस। ऐसे डिविजन का भी रूल है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर विद द डिविजन रूल। नाउ वी बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हमारा रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस है तो उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सो इट इज समथिंग लाइक यू हैव अ फंक्शन f ऑफ x, इट इज u ऑफ x ओवर v ऑफ x। नाउ वन थिंग दैट यू कुड ऑलवेज डू इज कि मान लो आपके पास हो गया इस टाइम ये फंक्शन फॉर इंस्टेंस x ओवर sin x। दिस रियली गेट्स कॉम्प्लिकेटेड when you are trying to evaluate it using the traditional method, using the first principles of differentiation। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, yes you could always write it as x times में 1 over sin x and इसे as one function treat करो and इसे 1 over sin x को as one function treat करो, ये बन गया product of two functions and इन्हें separately differentiate कर दो, nothing wrong with that and it obviously works। तो इनफैक्ट हम लोग वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे टू डिवाइज अ जनरल फॉर्मूला फॉर दिस थिंग। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट विल बेसिकली डू इज कि दिस इज u ऑफ x टाइम्स में 1 ओवर v ऑफ x। अब ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, ऑलराइट। अब देखो अगर मैंने f प्राइम करने की कोशिश किया सो इट विल बी बेसिकली लाइक यहाँ पे 1 ओवर v ऑफ x रखो, दिस इज नाउ du ओवर dx प्लस में u ऑफ x यहाँ रखो d ओवर dx ऑफ 1 ओवर v ऑफ x। सो इट इज बेसिकली हियर 1 ओवर v ऑफ x u प्राइम प्लस में u ऑफ x। नाउ हियर
डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 ओवर वी ऑफ एक्स कैसे इवेल्यूएट करें. सो हियर यू विल हैव टू वेल से कि अगर आपके पास 1 ओवर एक्स हो, लेट मी बेसिकली शो यू, अगर 1 ओवर एक्स हो तो ये क्लियरली एक्स पर -1 लिख सकते हो एंड इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा, ओवर में हो जाएगा एक्स स्क्वेयर. क्यों? क्योंकि इट इज़ -1 तो बेसिकली एक्स पावर -2 हो गया, -1 एक्स पावर -2, एक्स पावर -2 को 1 ओवर एक्स स्क्वेयर लिखते हैं, सो इट इज़ -1 ओवर एक्स स्क्वेयर. लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 1 ओवर साइन एक्स होगा, सम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लाइक दैट, उस केस में कैसे इवैल्यूएट करोगे? सो यहाँ पे एक्चुअल में वी मेक यूज़ ऑफ दिस मेथड कॉल्ड चेन रूल एंड आई रियली डिडंट सी इट कमिंग कि यहाँ पे चेन रूल ऑब्वियसली हमें यूज़ करना पड़ेगा. सो आई डिड फॉरगेट दैट. तो यहाँ पे टेक माई वर्ड फॉर इट कि अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स है ऑफ 1 ओवर वी ऑफ एक्स, तो दिस कैन बी इवैल्यूएटेड एज डी ऑफ 1 ओवर वी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, सॉरी ओवर वी टाइम्स में हो गया डी वी ओवर डी एक्स. फॉर नाउ यू विल हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट. दिस विल बेसिकली बिकम कि इससे आप पहले v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. अगर आपको 1 ओवर वी एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो इससे पहले v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देन उससे मल्टीप्लाइड करो v के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड चेन रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. फॉर नाउ इट इज़ लाइक पहले v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो किसी भी ऐसे फंक्शन को एंड उससे मल्टीप्लाई करो विथ v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखो 1 ओवर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? -1 ओवर एक्स स्क्वेयर. तो 1 ओवर v का विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगा? -1 ओवर v स्क्वेयर. फिर ये हो गया डी वी ओवर डी एक्स, तो ऑब्वियसली v प्राइम, तो ये हो गया -v प्राइम ओवर v स्क्वेयर. ऑलराइट, देन हियर वी हैव अ -v prime over v square. We can take v square as a well common यहाँ पे over common denominator. यहाँ पे हो जाएगा v u prime minus u v prime over में हो गया v square. मतलब for f of x written as u of x over v of x, f prime of x क्या होगा? It will be v u prime minus u v prime over v square. This is the formula. Alright, so here we trusted this chain rule for that, despite that we haven't really seen how the chain rule comes about. लेकिन हम लोगों ने well say कि it works एंड उस केस में दिस शुड बी इक्वल टू -v प्राइम ओवर v स्क्वेयर एंड हमें ये फॉर्मूला मिल गया. तो अगर आपके पास u ऑफ x ओवर v x ऑफ x का बेसिकली फॉर्म हो तो पहले जो डिनोमिनेटर में होगा इसका डिनोमिनेटर का स्क्वेयर हो जाएगा. जो ओरिजिनल फंक्शन है तो उसका स्क्वेयर ले लो एंड दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर ऑफ द डेरिवेटिव. फिर इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर, इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से, माइनस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव से. ऑर्डर मैटर करता है. प्रीवियस प्रोडक्ट रूल में इट वाज सिंपल एडिशन, सो ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव है, किसी भी ऑर्डर में करो डजंट मैटर. पहला जो आपका फंक्शन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन खुद कॉम्यूटेटिव है, तो पहला ऑफ नंबर्स एंड सच फंक्शंस एटलीस्ट वी कैन सी, तो पहला जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई बाय सेकंड, प्लस सेकंड का विथ रिस्पेक्ट सेकंड का डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, या फिर रिवर्स ऑर्डर में कर दो, डजंट मैटर. यहाँ पे इट इज़ फिक्स्ड. एक ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ दैट ऑर्डर? इट्स लाइक जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है दैट multiplied by the derivative of the numerator minus the numerator multiplied by the derivative of the denominator over the denominator squared. So that is basically how you differentiate it. Example देखते हैं x sin x का, sorry x over sin x का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f prime of x हो जाएगा. पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो sin x टाइम्स में d over dx ऑफ x माइनस में, अब देखो दिस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो x d ओवर dx ऑफ क्या हो जाएगा? sin x ओवर में डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, तो sin x का स्क्वेयर. सो दिस विल बी sin x माइनस में ये चीज़ 1 हो गई, ये क्या हो गया? cos x हो गया,
d sin x over dx is cos x, तो sin x minus x cos x over sin x का होल स्क्वायर इज sin square x. अब इसे सेपरेट कर सकते हो या फिर you choose to, well it depends on you कि आपको करना है या नहीं. This is pretty much as much you can simplify it, sin x minus x cos x over sin square x. अगर आप ट्राई करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे as x times 1 over sin x करके प्रोडक्ट रूल इंस्टेड यूज़ किया तो you'll get the same result. इस जस्ट कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लिया एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की. सो दिस इज़ हाउ the product rule quotient rule of differentiation works. Previously हम लोगों ने product rule and this we use in lots and lots of examples in lots and lots of problems. Almost always आप जब भी calculus solve करोगे तो almost always in differentiation you are gonna use the product rule and the coefficient and the quotient rule. So it is very good and it is an essential to keep these two in mind. And then this was all for today's video of mine, and thanks to all the viewers.